और वो अपने लोगों को लेके घूमता फिरता, उसको कोई चीज़ की कॉस्ट की परवाह नहीं है, क्या खर्चे हो रहे हैं, किसने कितने खाने बन रहे हैं। अन्नू मलिक ने इस फैमिली का नाम रोशन किया है, जहाँ से वो डैडी के जिस हाल से उठ के उसने, तो सोचता पता नहीं मैंने क्या कर दिया, बाहर मेरा क्या बदनामी हो गई है। इतना इमोशनल और ये सब होने की ज़रूरत नहीं, उसने कोई ऐसा कुछ उल्टा किया नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, गलत बात बोली, नहीं बोलनी चाहिए थी ऐसा, एल्डरली बोलेंगे, यंग बोलेंगे ठीक है। ऑल्सो सर, आपके घर का बेटा जो है बिग बॉस के घर में धमाल मचा रहा है। मतलब हर रोज़ हर पता नहीं कितने हेडलाइंस आ ही रहे। कोई भी कंटेस्टेंट ना हो लेकिन अमाल का नाम ज़रूर होता है। क्या कहना चाहेंगे? अमाल डब्बू का बेटा, आप जानते हो डब्बू मेरे छोटे भाई, और बहुत ही मेरे मेरे तो बहुत क्लोज है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लड़का। एक तो दिल अपने स्लीप पे लेके घूमता है, दिल से बात करता है, दिल की बातें करता है, इमोशन की बातें करता है, और उसका कनेक्ट और डिसकनेक्ट बहुत इजीली हो सकता है अगर आप उसके दिल से खेलें तो यही है उसका। और उसको देख के मुझे लगता है कि विनर अब शायद ये होगा। पहले मेरे दिमाग में कोई और था, पहले मैं सोचता था या तानिया मित्तल जीतेगी। जैसे शो बढ़ते जा रहा है और अमाल की एक्टिविटी आ रही है क्लियरली सामने, और जिस तरह से लोग उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो इनोसेंटली खेल रहा है गेम, उसकी कोई प्लान नहीं है। जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे हालात होते जाते हैं, उसका रिएक्शंस जैसे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नेचुरल फ्लेयर है उसका, वो नेचुरल फ्लेयर उसको आगे ले जाएगा। वो बहुत अच्छा फ्लेयर है वो। ऑल्सो सर, आपने देखा होगा हाल फिलहाल के एपिसोड में जिस तरह से अमाल ने फरहाना की खाने की प्लेट आगे से छीन ली, और फिर बाकी के जो दूसरे कंटेस्टेंट उनको कहा कि मतलब तेरे बाप को पकड़ के मारूंगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? वही बात होती है ना, अंदर ये सब लड़के हैं, यंग है, और माहौल ऐसा है जैसे है। आई डो नॉट नो कि लोग इतना क्यों इस बिग बॉस के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि लड़ रहे हैं, बातें बोल रहे हैं एक्सेट्रा। बिग बॉस में तो इससे वर्स वर्स चीज़ हो चुकी है, चीज़ें हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो अमाल ठीक कर रहा है, फर्स्ट क्लास है। जहाँ उसको गुस्सा आता है वहाँ मारा मारी हो जाती है, बातों बातों में मारा, तो बातों से आदमी कितना मारेगा एक दूसरे को, तो जितना हाथापाई तो नहीं हो रही ना। और जो भी कुछ हो रहा है, आई थिंक ऑडियंस इज एंजॉइंग इट। नहीं तो हम बात क्यों करें, जैसे आप बात कर रही है मेरे से, पूछ रहे कि आपको क्या लगता है, वैसे लोग भी कमेंट्स करेंगे कि उसने ऐसा किया ये क्या। तो वो माहौल बनाने के लिए बिग बॉस के किरदार है ना सब लोगों के। सो आई थिंक इट इज़ फाइन, आई हैव नथिंग, आई एंजॉय इट। बट सर, किसी के आगे से खाने की प्लेट छीनना ये कितनी सही है या गलत है? मेरे को लगता है जैसे मैंने कहा कि सही गलत बिग बॉस के घर में नहीं है। हमें लगता है बाहर सही गलत। हाँ, अगर आप यहाँ आए हैं और मुझे आपसे कोई बातों बातों कुछ हो गया, मैंने आपकी प्लेट खींच ली, तो देन दैट इज़ सपोज टू बी वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज एथिक्स, एथिक कि आप मेरे मेहमान हैं और मैंने आपके साथ ऐसी बेरुखी की। मगर बिग बॉस के घर में ये थोड़ी बेरुखी है, ये तो स्टाइल है कि उसने उसका वो लेटर, दे वेरी इमोशनल, वैसे गुस्से थे सब लोग। उस लड़की का लेटर फाड़ दिया, उसने बड़ी रोई चिल्लाई, मेरे घर का लेटर फाड़ दिया, ये कर दिया, बहुत रोई चिल्लाई। तो उसकी वजह से, वो इमोशनल आदमी है, गाने बनाता है, उसको बहुत गुस्सा आया और ये हंसती है। उससे बोलते मैंने जो रूल्स बोले थे उस रूल्स में किए थे। और बिग बॉस ने सही कहा कि वो रील्स लिखे गए थे सबके लिए कि आपको जिसको देना है उसी को दे सकते हो आप, आपको नहीं देना हो तो आप फाड़ सकते हो। तो उसने रूल फॉलो किया, वो उसको नहीं अच्छी लगती तो उसने फाड़ दिया लेटर, देखा जाएगा जो भी है। वो अपने रूल के हिसाब से खेली। जो इन लोग का रिएक्शन था वो हाईली इमोशनल रिएक्शन था। उस रिएक्शन में जाके ना, और ये हंसी है, हंसे है, देखा जाएगा देखा है, उस पर उसको आ गया गुस्सा, उसने उठा के उसकी प्लेट इधर उधर कर दी। हाथ तो लगा नहीं सकता था, प्लेट को तो हाथ लगा सकता है ना, तो खाना उठा के फेंक दिया। तो बिग बॉस के घर में अगर ये कहें भी, और आप एटिकेट्स कहाँ ढूंढ रहे हो बिग बॉस के घर में, कैसे कैसा माहौल बना, वहाँ कोई एटिकेट्स नहीं है। वहाँ वैसे कोई नहीं, तो वैसे तो चुप रहे, बैठना बैठना चाहिए सबको। एक साथ 15 आदमी है तो चुप बैठे, अच्छा आपने ये किया तो ठीक है, ठीक है, अगली बार मत करना भैया। अच्छा आपने खाना नहीं खाएंगे, ठीक है जी। तो इमेजिन बिग बॉस का घर कैसा होगा, बकवास होगा ना। वो तो बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट मज़ेदार है ना। तो आई एम ओके विद इट, आई हैव नथिंग रॉन्ग इन इट, आई डोंट सी। ऑल्सो सर, एक चीज़ और बोला था अमाल ने कि मतलब तुझे डैश डैश वीडियो में भी काम नहीं मिलेगा। उस पर क्या कहना है आपको? हाँ, वो सब हिटिंग जैसे
मेरा भाई गया था ना अंदर, तो आई थिंक दैट इज़ मे बी लिटिल बिलो द यंग. अभी यंग, सी दे आर ऑल यंग, सब हम उम्र है. हम अपने नज़रिया देखें तो हम सोचे नहीं नहीं थोड़ा शांत होना चाहिए, ये होना चाहिए. मगर अगर उनके नज़रिया से देखें तो मैं तो तेरी बैंड बजा. ऐसे तो होता है यंगर डेज में, किसके साथ आप ग्रो होते हो. कई लोग आपको पीछे छोड़ जाते हैं, कई लोग आपको काम नहीं देते हैं क्योंकि आप उनके साथ नहीं. यंग डेज में जो आपकी हम उम्र लोग होते हैं वो सब बड़े होते हैं, भाई इसको नहीं देना, शी इज़ नॉट दैट गुड एंड ही इज़ नॉट दैट गुड. तो ये सब चीज़ें चलती है यंगर जनरेशन में. तो ये उस सिलसिले में उसने बातें बोली होंगी. अब ये जो बातें करते हैं और ये जो बातें सोचते हैं वो हमारे ब्रेन को अच्छा नहीं लगेगा. वी आर लिटिल मेच्योर्ड, हम लोग बड़े लोग हैं और एक 2-3 डिकेड का डिफरेंस है एज में. तो मैं उस पर कमेंट करना ये कि वही उसने बोला ठीक है, गलत बात बोली, नहीं बोलनी चाहिए थी. ऐसा एल्डरली बोलेंगे, यंग बोलेंगे ठीक है बकवास कर रही थी तो बकवास दो उसको. दैट इज़ द वे पीपल टॉक, सो यू कांट से एनीथिंग अबाउट इट. ऑल्सो सर वीकेंड के वार पर जब आपके भाई और अमल के पापा जब गए वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे. उन्होंने ये तक कहा अमल को कि मतलब तू ऐसा कुछ मत कर कि मतलब वो मेरे माथे आ जाए या मतलब बिलो द बेल्ट मत जा. तो क्या लगता है आपको जब आपके भाई को आपने रोते हुए देखा तो आपको कितना बुरा लगा? एंड अगर आप कोई मैसेज दे सके अमल को कि मतलब कैसे उनको अपने गेम में रहना है और कौन से वर्ड यूज़ करना है कौन से नहीं. अमल को इतना ही कह सकते हैं कि भाई अगर वो गाली गलौज करते हैं तो फिर हमारी फैमिली ऑडियंसेस है जो इस शो को देखती है, तो बिप बिप तो कर देते हैं ना, बिप कर देते हैं. मगर उनको समझ आ जाता है यहाँ गाली हुई, यहाँ गाली हो. तो मे बी वहाँ के लोगों को भी अपसेट होता होगा हॉल के अंदर जो रहते हैं इनमेट्स. तो आई वुड से कि गाली गलौज मत करो और वैसे लड़ना है तो लड़ते रहो और जो करना है करते रहो. मुझे तो कोई एक्शन और इतना इमोशनल और ये सब होने की ज़रूरत नहीं. उसने कोई ऐसा कुछ उल्टा किया नहीं मेरे हिसाब से. मैं प्रोटेक्टिव हूँ उसकी तरफ. मैं बिल्कुल नहीं उसको बोलूँगा. मैं उसको बोलूँगा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो एज फार एज वुमेन आर कंसर्न. मैन के अगेंस्ट जो एग्रेशन है वो तो लगे रहने दो. जहाँ तुम्हें लगता है कि कुछ से बुरा किया उसको लगाओ खींच के. इसका मतलब नहीं गेम को चेंज करो बिल्कुल, पर वो गेम को चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इमोशनल आदमी है. हर बार जब ऐसा कुछ होगा कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आएगा बिग बॉस. क्योंकि वो नज़र ऐसे देख के नज़रअंदाज नहीं कर सकता. नज़रअंदाज का ठीक है यार, नहीं नहीं उसको आ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, खड़ा रह जाएगा, साथ में खड़ा रह जाएगा. सो आई फील इट्स ओके. और वहाँ जो वो रो रहे थे ये उसको ही कर रहे थे, उस बच्चे ने कुछ नहीं किया यार. वो अंदर इतना स्ट्रेस में आ गया है. ये सब करने के बाद वो स्ट्रेस में अंदर होगा. मैं रह चुका हूँ ना बिग बॉस हाउस में. मुझे पता है कितना स्ट्रेस होता है अंदर. इतना आसान नहीं है. ऐसा लगता है कोई बॉटल में डाल दिया, ऊपर से लिड बंद कर दी है और ऑक्सीजन कम होते जा रहा है. इट इज़ नॉट ईजी इनसाइड. बहुत स्ट्रेस है इंसानों को. तो सोचता है पता नहीं मैंने क्या कर दिया, बाहर मेरा क्या बदनामी हो गई हुई है. कुछ नहीं उसकी बदनामी हुई है, कुछ नहीं हुआ है. पीपल लाइक इट, पीपल आर लविंग इट. कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ किया ही नहीं है. क्या बकवास है ये. और जो वो बोलते हो पैसे की बात बोलती है, मेरे से कमाई होती है, ये होता है वो होता है, वो तो कन्फ्लिक्ट है. अगर वो हो रही है और वो दे रहा है वो ले रहा है, क्या चलने दो ना. बिग बॉस के घर में गए हो, आप सोचते हो कि शांतिपूर्वक विवेकानंद जैसी बातें होंगी. ऐसे नहीं होगा बिग बॉस के घर में. गांधी जी की बिहेवियर नहीं होगी. नॉन वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस होगा. वायलेंस होगा, एग्रेशन होगा, सब चीज़ें होंगी. तो आई थिंक इट्स ओके. आई एम लाइक दैट. एज वन ऑफ हिज अंकल्स आई से ओके मैन, गो अहेड, डू इट. ऑल्सो सर आपने देखा होगा तान्या जो है वो गुस्से में होते तो भी वो उनके पास जाती है लेकिन वो झटक देते. तो कहीं आपको ऐसे देख के लग रहा है कि तान्या कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रही है अमल को लेकर? इनिशियली तो ऐसा लगा था कि उनके बीच में कुछ होने वाला है. मगर जैसे अमल ने झड़कना शुरू किया, उसको बेसिकली उसके लाइफ में कोई होगा और कोई उसकी लाइफ का आगे कुछ चैप्टर होगा जो उसको फुलफ़िल करना है, उसको वो बिट्रे नहीं करना चाहता होगा. और तान्या अपनी तरफ से अपने दिल को हार चुकी है ऐसा लगता है. मगर वो गेम खेल रही है या एक्चुअली हारी है तो यू कांट से समझ नहीं आता. मगर मुझे वो लड़की पसंद है. आई एन्जॉय हर. वो जिस तरह से अपना स्टाइल है, उसने कई चीज़ें लोगों को सिखाई हैं. उसने ये सिखाया, अगर जितने भी वो कहते हैं ना कि उसके पास एक घर है वैसा, उसके बाद एक छोटी सी साड़ी की एक, अगर वो बोलती है वो मेरी एम्पायर है, तो उसमें बोलने में क्या हर्ज है. आप बोलिए ना कि जो आपके उससे बताया कि इतनी सी चीज़ जो है आपके पास, आपको बोला मेरे पास तो बहुत है. बहुत बोलने में क्या हर्ज है. उससे एक सिखाई बात है. इंडियंस को गई अपने स्टाइल में रहिए, अपना रोब जमाइए, हर जगह तन के रहिए और अपनी लाइफ बनाइए.
अच्छी, ब्यूटीफुल, डिग्निफाइड। उसको कहते हैं मुझे किसी से बोलता है आई एम नॉट गुड लुकिंग, वो मे बी ऑफ इट बी लाइक दैट, बट उससे धीरे धीरे अपने आप को बनाया, उसने पेंट किया अपने इमेज को, और अपने आप को वैसे वो एक लेसन मिल गया लड़कियों को कि अगर कोई हमें बोले तो हम अपने आप को स्टडी करेंगे। आज से तो यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल है, वो सीख सकते हैं कैसे डेकोरेट होना, कैसे सही बनना, और कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट होना, और अपनी बात आगे रखना, और अपने काम को आगे लेके जाना, वेट नहीं करना किसी के लिए। कुछ भी काम, छोटा सा काम हो, उसको बड़ा दिखाना दुनिया में, और उसको बनाते रहना। और उसने बनाया होगा वैसे, छोटे से लेके बड़े। जैसे आई थिंक बिलियंस ऑफ गर्ल्स in our country, millions of them have learned a good lesson from Tanya Mittal, and I think it's a very good thing. Good looks, वेल, अच्छी साड़ी में, इंडियन डिग्निफाइड अपीयरेंस। आप थोड़ी अपना फ्लैश शो कर करके दुनिया, अच्छी से आपने साड़ी ड्रेप की, आपने बिंदी लगाई है, गजरा लगाया है, बालों को सजाया है, और दुनिया के सामने खड़ी हो रही है, वो काम करने जा रही हैं। इसमें क्या हर्ज है यार, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे देश की लड़कियों को कि यस, यू आर ब्यूटिफुल इन द इंडियन ड्रेस, एंड यू आर ब्यूटिफुल इन एवरी वे। गो इन टू द वाइड वर्ल्ड एंड अर्न अ लिविंग। सर आपको अमाल और बसीर की दोस्ती कितनी सही लग रही है, मतलब वो गेम के लिए लग रही है या फिर सच में दोनों एक दूसरे को लेके इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हैं? मेरे एक हैदराबादी फ्रेंड है, सफदर हुसैन, लंदन में रहते हैं। मेरा उनका प्यार कुछ 30 साल का है, 35 ईयर्स। वी हैव 96 से लेके अब तक 30 साल हो गए। तो वहाँ का जो माहौल है उस जगह का, वो दोस्ती, यारी, एक दूसरे का ख्याल रखना में बहुत मानते हैं वहाँ के लोग, जो है ना, हैदराबाद साइड के। एंड दिस बॉय इज़ फ्रॉम हैदराबाद, आई थिंक बशीर। तो आई थिंक ये दोस्ती इनकी बहुत ज़्यादा चलेगी, और ये बहुत प्यार करेगा, बशीर बहुत प्यार करेगा उसको, और अमाल बहुत प्यार करेगा उसको, ये मेरा दिल कहता है। और ये ऑलवेज एक दूसरे के साथ ही, या ये अमाल के साथ आके रहेगा। अब जब यहाँ आता है, आई डोंट नो, बहुत बड़ा घर होगा बॉम्बे में भी उसका, मुझे पता नहीं सब, मगर जब यहाँ आएगा तो अमल उसको बोलेगा यहाँ नहीं, मेरे पास आके रहे। तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों की दोस्ती आगे चलेगी, और बहुत अच्छे चलेगी, आई एम श्योर। ऑल्सो सर अमाल यहाँ मुंबई में अलग रहते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते? नहीं, उनके 3 4 7 घर हैं, सब साथ में हैं, और प्लस 1 2 म्यूज़िक रूम्स के अंदर भी घर बनाए हुए हैं। क्योंकि जब म्यूज़िक में आप काम करते हो तो आपको रात को, पूरी रात कर रहे हो तो वहीं जाके सो जाओ, तो फिर सुबह उठ के फिर काम करो, कोई प्रोजेक्ट आ गया और उस पर काम करना है, तो ऐसे घर बने हुए हैं बहुत सारे। तो इसमें ऐसे उनका ये नहीं है, मगर जब साथ में रहे तो साथ का भी सबका घर है, जब सब साथ में बैठ के रहते हैं। ऑल्सो सर आपने देखा होगा इनडायरेक्टली भी अमाल ने जो है आपके भाई अनु मलिक के लिए भी बोला है कि मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह भी बहुत सारी बताई उन्होंने, उस पर क्या कहना? आई एम श्योर आप पूरे एपिसोड्स तो देख ही रहे हैं, तो अनु मलिक के लिए जो उन्होंने कहा है उससे आप कितने एग्री हैं? अन्नू मलिक ने इस फैमिली का नाम रोशन किया है, जहाँ से वो डैडी के जिस हाल से उठ के उसने अपने म्यूज़िक में फील्ड में अपना नाम किया भाइयों का, फिर अपने आप उनके नाम से हम लोग की फैमिली नोटिस होने लग गई। मैं तो शो बिज़नेस के काम में था पहले से ही, तो मुझे म्यूज़िक में तो इतनी रुचि थी नहीं उस वक्त। तो आई वुड से कि वो अपने काम में का जुनून का आदमी है। आपने कभी अन्नू का इंटरव्यू लिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर उसको जुनून है अपने काम के बारे में। वो किसी को गाना अपना, वो एक फिल्म के एक गाना देने के लिए बहुत, अभी आज तक ही हाल है, आज तक जाता अपने गाने लेने के लिए। उसको पता नहीं कि मैंने 3000 गाने बना चुका हूँ और मेरी 600 फिल्में हैं, उसको कुछ रुचि नहीं, उसको और फिल्में चाहिए और गाने चाहिए। और मैं तो उस दौर में कई लोग जो आसपास होंगे उनको शायद काम जो चाहते होंगे उससे नहीं मिला होगा। लाइक मुझे उसने आज तक कभी कोई गाना नहीं दिया, बिकॉज ही वॉन्टेड टॉप सिंगर्स टू सिंग हिज सॉन्ग्स। उसमें क्या गलत है? आई थिंक इट इज़ अ करेक्ट थिंग टू हैपन, बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज सॉन्ग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग। गाना उसके लिए हर चीज़ है। आप उनके गाने सुनो ना तो पता चलेगा। हीरो सिंगर तो कांपते थे गाना गाते वक्त, क्योंकि ऐसी बैंड बजाता था, ऐसे ये ऐसा कि ये नहीं चाहिए, ये हो रहा है, या मतलब लड़ता था बकायदा टू गेट हिज सॉन्ग डन। कई बार तो उनके लिमिट्स को ले जाता था, लिमिट्स को स्ट्रेच करके गाना गवाता था, और गाते थे वो, क्योंकि उनको पता था ये लाइफ टाइम का गाना है। तो आप अन्नू मलिक को कुछ ब्लेम किसी बात पे नहीं दे सकते। जो जुनूनियत में काम करते हैं ना, उनको होश नहीं होता था आसपास कौन लुढ़क रहे हैं।
ये एक्चुअली मतलब अमाल ने जितनी भी चीज़ें बोली हैं वो खाली बोलने के लिए कह दी हैं, ऐसा है? नहीं, उसको लगा होगा ना उसके घर में, अभी उनके घर में क्या बातें हो रही हैं कि हमारे को लिए ऐसा नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं, वो सुन रही होगी बच्चे ने। पर उनका तो बहुत अच्छा हुआ है ना, जो जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो उसमें क्या है फिर, शिकायतों का दौर तो ख़त्म हो गया ना। अब तो दौर चल रहा है सुपर सक्सेस का, तो उसको एंजॉय कीजिए। पिछली बातें क्या, बच्चों को सिखानी चाहिए बातें, अगर उसके दिमाग में कुछ बातें हैं तो उसके डैडी उसको समझा देंगे, आए थे समझाने के लिए, क्या बात कर रहा है तू। हम जो घर में बातें करते हैं थोड़ी बिग शो में जाके बात करते कि हाँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तो ऐसे तो हर फैमिली में स्कॉबल्स होते हैं। आपके भी होंगे, इनके भी, सबके फैमिलीज में छोटे छोटे, मेरी बहन ने ये नहीं किया, मेरे भाई ने मुझे, मेरे को ये होना चाहिए था, मेरे नहीं किया, उससे वो बोलेगा, हर बात बोलता है, नथिंग टू इट। ऑल्सो सर अमाल ने ये भी बताया कि आप उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब थे। क्या बताना चाहेंगे सर? क्योंकि वो जाके वहाँ पे आपको याद कर रहे हैं और वो भी इतने प्यार से कि हाँ, क्योंकि किसी को बताना कि मेरे दिल के बहुत करीब है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं शाहबाज बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहनाज, हम लोग सब फ्रेंड्स हैं। और मैं मारता कूटता इसे और बोलता, तू तो अपने आप को 20 साल का समझता है ना। उन लोग मेरे, उनकी शिकायत है मेरे ऊपर कि तू तो अपने आप को 20 साल का समझता है, तू तो हम लोग के साथ ऐसे मारता कूट करते हैं जैसे हम लोग अकेले हम, एंड दे नो दैट आई एम अ मैच्योर्ड गाय। तू अपने को 30 साल, तो शहनाज हर बार मुझे बोलती रहती, तू समझ आपको बच्चा समझता है ना तू अपने आप को अंदर से। तो बोलता हाँ मैं तो समझता हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या कुछ गड़बड़ है मेरे में। बोले नहीं नहीं, मगर तू अपने को बच्चा समझ, हम लोग के साथ तो इस लगता है तुम्हारे शाहबाज एंड शहनाज की फ्रेंडशिप है। तो यार लड़ते वड़ते तो उससे उसी वे रे में अमाल के साथ, वेरी वॉज यंग, तो आई सी हिम डूइंग थिंग्स। तो बोलता था नहीं यार ही इज़ ओके, अपना करता है, करने दो। गाने वाने सुनाता था, गाना ये करना है, ये गाना ऐसा करना है, तो मैं सुनता था। तो आई थिंक माई नेचर मैचेस दैट बॉय लॉट। वो जो रिवर्स नेचर है ना, किसी को भी कुछ बोल दिया, कोई बड़ा एक्ट देखा जाएगा क्या है। आई थिंक हाँ यही नेचर है, नहीं नेचर ही यही है, नेचर ही ये है। जिसको सुनाना है सुना दो, देखा जाएगा क्या होता है, वो नेचर है। आई थिंक वो मैच होता है। एट द सेम टाइम इमोशनल लोग हैं तो इमोशनल क्वेश्चन उसका बहुत आया है। तो इज़ अ नाइस बॉय, आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी नाइस बॉय। ऑल्सो सर दोस्ती में कैसे हैं अमाल? मतलब आप तो बचपन से उन्हें देख रहे, मतलब वो दोस्ती के लिए किस हद तक जा सकते हैं? बहुत हद तक जा सकता है दोस्ती में। मैंने बताया ना बशीर के बारे में, दिस अ वेरी फ्रेंडली बॉय। उसके लिए जो भी अभी दोस्त बन गया, जो उसके सामने खड़ा है, वो ज़िंदगी भर के लिए खड़े रहेंगे वो सब। उसके लिए दोस्त बहुत, वो अपने लोगों को लेके घूमता फिरता, उसको कोई चीज़ की कॉस्ट की परवाह नहीं है, क्या खर्चे हो रहे हैं, किससे कितने खाने बन रहे हैं, कौन आ रहा है, कहाँ बैठे खा रहे हैं, बैठे उसके साथ गाने बन रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ही लव्स हिज फ्रेंड सर्कल, ही लव्स हिज ओन पीपल, ही लव्स इट, उसका माहौल है वो, ही लिव्स ऑन दैट। ऑल्सो सर अब घर से किसको निकल जाना चाहिए जिसका गेम एकदम स्लो लग रहा है आपको, कि मतलब वो दिख ही नहीं रहा है ऐसा? आज तक वो लड़का चला गया होगा आज, वो जो, हाँ मृदुल्य प्रणीत जाएगा आज, या दिवाली को रोक देंगे तो बात, मिड वीक में चला जाएगा, मैं जाएगी ज़रूर। और कोई एंट्री आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो कोई लिस्ट है मेरे दिमाग में जो आने चाहिए अंदर, पर लेट अस सी क्या होता है। बस सर कौन है वो लिस्ट में आपके नाम अगर आप? कांट टेल यू। थैंक यू सो मच सर। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अमाल के लिए, अगर हम आपकी ये क्लिप अमाल तक पहुंचा सके तो, कि मतलब जो उनको उनके जो स्टेटमेंट्स वो लड़कियों को, मतलब लड़कियों के ऊपर पास कर रहे हैं, जो अभिषेक को कह रहे हैं कि तेरे बाप को पकड़ के मारूंगा, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे जिसकी वजह से उनका गेम मोटिवेटेड रहे? अमाल कीप इट अप, जैसा चल रहा है फिर चलने दो, जो होता है देखा जाएगा। थोड़ा बहुत किसी को फैमिली पे मत जाओ, बाकी सब बसे मस्ती में लगे रहो एक दूसरे के साथ। यू डोंट नीड फैमिलीज, एज सलमान भाई सेज कि फैमिलीज थोड़ी खेल रही है, तुम लोग खेल रहे हो ना, तुम लोग खेलो ना जितना हो सके। बिलो द बेल्ट नहीं हेल्प करना, दैट इवन आई एग्री।